श्रीलंका के तमिलों के मुद्दे पर क्या मानेंगे करुणानिधि? यूपीए सरकार के 3 दिग्गज मंत्री पी चिदम्बरम, AK एंटनी और गुलाम नबी आजाद इस मुद्दे पर करुणानिधि से बात कर रहे हैं। करुणानिधि को मनाने के लिए 3 केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, AK एंटनी और गुलाम नबी आजाद चेन्नई पहुंचे। यहां उन्होंने डीएमके प्रमुख करुणानिधि से उनके घर पर मुलाकात की। दरअसल डीएमके प्रमुख करुणानिधि ने श्रीलंका के तमिलों के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि केंद्र सरकार अगर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के खिलाफ पेश होने जा रहे प्रस्ताव में संशोधन कराने में नाकाम रही तो डीएमके यूपीए गठबंधन में नहीं रहेगा। अमेरिका 21 मार्च को प्रस्ताव लाएगा और अमेरिका के प्रस्ताव को 22 मार्च को वोटिंग होनी है। We have discussed threadbare the contents of the letter and we will report back to the Prime Minister. डीएमके अगर केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले भी लेती है तो आंकड़ों के हिसाब से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिलहाल डीएमके के 18 सांसद हैं। सवाल यह है कि करुणानिधि श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे को लेकर इतने गर्म क्यों हैं? आखिर क्या वजह है कि वो केंद्र सरकार से नाता तोड़ने तक की धमकी दे रहे हैं? डीएमके प्रमुख करुणानिधि श्रीलंका की महिंदा राजपक्षे सरकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए दबाव बना रहे हैं। इसकी एक वजह यह है कि राजपक्षे सरकार पर गंभीर आरोप है कि 2009 में आतंकी संगठन लिट्टे के सफाई के दौरान तमिलों का नरसंहार किया गया। इस मामले को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और एआईएडीएमके प्रमुख जयललिता ने 2011 के विधानसभा चुनाव में काफी जोर शोर से उठाया था। जयललिता ने तो राजपक्षे को युद्ध अपराधी तक कहा था और आर्थिक पाबंदी की मांग की थी। उस वक्त करुणानिधि की पार्टी इस मुद्दे पर चुप रही थी और चुनाव में बुरी तरह हार गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि जयललिता को श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर काफी चुनावी फायदा मिला था। अब 2014 के लोकसभा चुनाव में डीएमके इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती और तमिलनाडु के तमिलों का ध्यान खींचने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बना रही है। करुणानिधि की मांग है कि केंद्र सरकार संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका के खिलाफ अमेरिकी प्रस्ताव में संशोधन करवाए और श्रीलंका सरकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए दबाव बनाए। केंद्र सरकार की मजबूरी यह है कि उसके महिंदा राजपक्षे सरकार के साथ काफी अच्छे रिश्ते हैं। भारत ने तो युद्ध के बाद श्रीलंका की संसद में पेश लेसन्स लर्न्ड एंड रिकंसिलिएशन कमीशन रिपोर्ट का भी स्वागत किया था, जिसमें राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को सही ठहराया गया था। इस रिपोर्ट में युद्ध के बाद शांति की कोशिशों के भी कई सुझाव दिए गए थे, जिसे भारत ने सराहा था। ऐसे में केंद्र सरकार काफी दुविधा में है। हालांकि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह साफ जरूर किया है कि श्रीलंका में मानवाधिकार हनन की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक युद्ध में लिट्टे के साथ साथ 40,000 श्रीलंकाई तमिल भी मारे गए थे। लिट्टे वही संगठन है जिसका भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में हाथ था। मुलायम सिंह यादव को आतंकवादियों का संरक्षक बताने वाले केंद्रीय इस्पात मंत्री वेनी प्रसाद वर्मा के इस्तीफे पर अड़ी समाजवादी पार्टी अब थोड़ी नरम होती दिखाई दे रही है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार के अपने ही मंत्री के बयान की निंदा करने के बाद मुलायम सिंह यादव अब इस मामले को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव पर आतंकवादियों के संरक्षण देने के बयान पर घिरे केंद्रीय इस्पात मंत्री वेनी प्रसाद वर्मा को पार्टी आला कमान की ओर से ऐसे बयान नहीं देने की सलाह दी गई है। कल सरकार को सदन में ही वेनी के बयान की निंदा करनी पड़ी थी। पार्टी ने सबको ये सलाह दी है कि जरा अपनी वाणी पर संयम रखें। आपको बता दें कि कल लोकसभा में मुलायम और बेनी के बीच तीखी बहस हुई थी। आतंकवादी अब हैं तो प्रमाण पत्र दो, मुझे जेल भेजो, 2 में से 1 कर दिए। ये आतंकवादियों के संरक्षक हैं। आपका ईएमआई कम हो सकता है। आरबीआई ब्याज दरों में कटौती का ऐलान कर सकता है। जानकारों को उम्मीद है कि कम से कम 4.25% की कटौती का ऐलान आरबीआई कर सकता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर में अगर 4.25% की कटौती की गई तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि बैंकों को कम दरों पर रिजर्व बैंक से पैसा मिल सकेगा। इससे बैंकों पर भी अपने लोन की दर घटाने का दबाव पड़ेगा। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने तो आधे फीसदी की कटौती की मांग की है। 50 बेसिस पॉइंट कट किया जाए, उसके अंदर सीआरआर के अंदर 50 बेसिस पॉइंट कट किया जाए रिपो रेट के अंदर। एक्सपोर्ट क्रेडिट रिफाइनेंस जो कि आजकल 50% रुपये एक्सपोर्ट पे मिलता है, उसको 100% किया जाए। इससे पहले 29 जनवरी को आरबीआई ने अपने प्रमुख दरों में 4.25% की कटौती की थी, जिसके बाद रेपो रेट 7.75% और रिवर्स रेपो रेट 6.75% हो गई थी। महिला सुरक्षा बिल में सहमति से सेक्स की उम्र पर झुकना पड़ा सरकार को। सर्वदलीय बैठक में विरोध के बाद सरकार ने सहमति से सेक्स की उम्र 16 की बजाय फिर से 18 कर दी है। मंगलवार को ये बिल लोकसभा में पेश होगा। महिला सुरक्षा बिल पर संसद में सरकार की छीछालेदर ना हो, इसलिए सरकार ने दिल्ली में सभी दलों की बैठक बुलाई। बैठक में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल के प्रस्ताव पर सभी पार्टियों में काफी मतभेद दिखे।
आखिरकार सरकार को सहमति से सेक्स की उम्र के मुद्दे पर कदम पीछे खींचने पड़े। अब ये उम्र 16 की बजाय फिर से 18 करने पर सरकार सहमत हो गई है। बिल में हुए इस संशोधन को बाद में कैबिनेट में भी पास करा लिया गया। नए बिल को लेकर अटकलें लगती रही हैं कि किसी महिला को देखने या घूरने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है और ये एक गैर जमानती अपराध होगा, लेकिन हकीकत ये नहीं है। इसके लिए आईपीसी की धारा 354C में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार किसी महिला को उस आपत्तिजनक अवस्था में देखना या उसकी तस्वीर उतारना जहां की महिला अपनी प्राइवेसी चाहती हो, तो ऐसा कृत्य करने वाले को 1 से 3 साल तक की सजा और साथ में जुर्माना हो सकता है। ये अपराध दोहराने पर सजा 3 से 7 साल तक की हो सकती है। आसान शब्दों में समझाया जाए तो कहा जा सकता है कि अगर मॉल या होटल या किसी अन्य जगह कपड़े बदल रही किसी महिला को चोरी छिपे कोई देखता है, रोशनदान से या की होल से, या फिर महिला की तस्वीरें खींचता है, तो सजा का प्रावधान है। साधारणतः सड़क पर जाती किसी महिला को देखने पर यह धारा लागू नहीं होती है। अगर कोई किसी महिला की उसकी सहमति से उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें उतारता है लेकिन महिला की मर्जी के खिलाफ उसका प्रचार प्रसार करता है, तो उसे 1 साल से 3 साल तक की सजा हो सकती है। नए एंटी रेप बिल में पीछा करना या पीछा पड़ना में भी गलतफहमी है। धारणा यह है कि अब तो किसी महिला का पीछा करना में भी जेल जाना पड़ेगा और जमानत के भी लाले पड़ेंगे। मीडिया में भी जगह जगह यही चर्चा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। एंटी रेप बिल में आईपीसी की धारा 354D में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार अगर कोई किसी महिला के पीछे ही पड़ जाए जिससे कि महिला की मानसिक शांति भंग हो जाए या उसमें डर बैठ जाए या उसे पीछा करने वाले से जान का खतरा महसूस हो, तो ऐसे केस में आरोपी को 1 से 3 साल तक की सजा हो सकती है। उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अपनी चाल उल्टी पड़ते देख अब इटली की सरकार ने भारत पर निशाना साधा है। इटली सरकार के विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि भारत सरकार उनके राजदूत डैनियल मार्सिनी की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का हनन कर रही है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यानी कि तमाम देश जो एक समझौता करते हैं एक दूसरे के साथ कि एक दूसरे के राजनयिक के साथ वे मेहमानों जैसा व्यवहार करेंगे और उनके खिलाफ आपराधिक मामले नहीं चलाएंगे। यहाँ पर जो इटली के राजदूत हैं उनके भारत से बाहर निकलने पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई हुई है। इस बीच यहाँ पर सूत्रों से ये भी खबर आई है कि अब इटली की सरकार इस मामले को निपटाने के लिए डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का मसला अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाएगी और भारत सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, भारत सरकार की घेरेबंदी करने की कोशिश की जाएगी, ताकि दबाव में आकर भारत की सरकार इस मामले को रफा दफा करे। नवी मुंबई में आसाराम बापू के होली के कार्यक्रम में मीडिया कर्मियों के साथ हुई बदसलूकी का कारण था भड़काऊ भाषण, ये कहना है महाराष्ट्र के गृह मंत्री का। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब नवी मुंबई में आसाराम बापू के होली के कार्यक्रम के दौरान उनके समर्थकों ने पत्रकारों पर हमला बोल दिया। इस तोड़फोड़ में एबीपी न्यूज का कैमरा भी टूट गया, कैमरामैन से मारपीट भी की गई। इस घटना के पीछे जो भी है, चाहे वो भाषण करने वाले हो, पथरावबाजी करने वाले हो, हमला करने वाले हो, उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब ठाणे महानगर पालिका ने आसाराम को होली खेलने के लिए पानी देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आसाराम के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के कई इलाके 40 साल के सबसे भयंकर सूखे से जूझ रहे हैं, लेकिन आसाराम होली खेलने के चक्कर में लाखों लीटर पानी बर्बाद कर रहे हैं। यूपी के इलाहाबाद में 10वीं 12वीं की परीक्षा में नकल करते पकड़े गए छात्रों को धौंस दिखाकर छुड़ाने का आरोप लगा है समाजवादी पार्टी के एक विधायक विजय मिश्रा के भतीजे मनोज मिश्रा पर। अगर एक बच्चा है कोई वो नकल कर रहा है या कोई टीचर के पास नकल सामग्री है तो मेरे हिसाब से तो उसको ऐसी कार्रवाई करने में आपका कोई उद्देश्य ऐसा थोड़ा कि आप करवा रहे हो। नहीं काम मत करिए करो नहीं ठीक मैं सर देख लेता हूँ, जितनी मदद होगी करूँगा। ठीक सर। ये तस्वीरें इलाहाबाद के रामदेव मिश्र इंटर कॉलेज सेंटर पर चल रही परीक्षा की है और फोन पर सर और जी कर रहे शख्स हैं इलाहाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक महेंद्र सिंह। कॉलेज में कल नकल की शिकायत मिलने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक की टीम ने छापा मारा था, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक विजय मिश्र के भतीजे मनोज मिश्र ने एमएलए का रौब दिखाकर नकल में पकड़े गए 9 विद्यार्थियों को छुड़ा लिया।